So everyone note down. Today we will solve a few doubts like जो काफी लोगों को है मतलब basically number 17 doubt है sorry 15 doubt है तो पहले मैं एक बार 15 का पहला सम बता दूं because A and B दोनों एक जैसे ही है तो मैं एक बताया ठीक है ध्यान रखना. So I am taking left hand side and LHS is cos x minus cos y plus sin x minus sin y. And you have to show that it is equal to 4 sin square x minus y divided by 2. देखो ये सब में बेसिकली आई एम गिविंग वन मोर आई मीन एक बार और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ प्लीज कीप योर वीडियो ऑन. 90% students cannot have network issues all at a time, right? There will be few students those who will have face network issues, but इतने लोगों का network issues एक बार में नहीं हो सकता है. So please keep your video on. Now let's begin. See, there are many students who जैसे ये देखो ये सम देख करके सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? ये सम देख करके सबसे पहले चीज दिमाग में आ रहा है a minus b whole square का फॉर्मूला. Now that is not incorrect way. That is also correct method. But at this point of time, if you apply the formula, तुम लोग को एक स्टेप ऐसा मिलेगा जहां उसके बाद वो सम नहीं हो पाएगा. And that's why this is the reason I am repeatedly saying that trigonometry एक बार में करके पूरा बढ़िया से नहीं हो पाएगा. Because there are few sums जिसका जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, but we cannot do that particular way because of हम लोग के पास आगे का फॉर्मूला का कंसेप्ट नहीं. So when we'll be completing the entire exercise, I mean the whole topic, then at the end once again we will be starting the concept of trigonometry in extra classes, and that time you will be able to understand it more properly. तब तुम्हारा ट्रिगो का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने देखा है कि लगभग क्लियर तो हो जाता है कंसेप्ट, लेकिन बहुत सारा डाउट्स रहता है. तो ये सेकंड बार में जब हम दोबारा कराएंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके तो एक बार ध्यान से देखो, मैं जो मेथड अभी बोल रहा हूँ, तो मैं जिस मेथड का बात कर रहा हूँ कि a minus b whole square का फॉर्मूला लगाने वाला, वो अभी नहीं हो पाएगा. बट आफ्टर वी कंप्लीट दिस चैप्टर लेटर ऑन अगेन वी कैन डू दिस पर्टिकुलर सम बाय अप्लाइंग a minus b whole square फॉर्मूला. तो किस फॉर्मूला से अभी हम करने वाले हैं ध्यान रखो. तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे एंगल. यहाँ पे एंगल मुझे बता रहे सब कुछ कि मुझे करना क्या चाहिए. देखो एंगल से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे एंगल x minus y by 2 है. इससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए. Now what is the formula of cos a minus cos b? देखो cos a minus cos b का फॉर्मूला बहुत सारा है. अगर देखा जाए तो cos a minus cos b का फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम लोग बहुत सारा मतलब दो फॉर्मूला, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? टेल मी. -2 sin a plus b by 2 into sin b minus a by 2. ये फॉर्मूला अप्लाई करना बेटर होगा या फिर -2 sin a plus b by 2 into sin of a minus b by 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना बेटर होगा? बताओ. आई गिव यू ऑप्शन, यू ऑल टेल मी कि ये देख के मुझे बताओ कि कौन सा बेटर चॉइस है तुम्हारे पास. सर हम लोग अगर cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला से कर सकते हैं a प्लस b माइनस b. मुझे समझ में नहीं आया, बताओ. तो जैसे हम लोग cos x और cos y को a अज्यूम कर लेगा और sin x sin y को b अज्यूम करके. So everyone note down, we'll be applying the second formula where the angle is x minus y by 2. So what is cos a minus cos b का formula? It is -2 sin a plus b divided by 2 into sin a minus b whole thing divided by 2. और ये पूरा का स्क्वायर है. और यहाँ पे sin a minus sin b का जो फॉर्मूला है वो जाएगा 2 sin a minus b by 2 into cos of a plus b divided by 2. Now what is square of -2? ये माइनस है. -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. What is sin theta का होल स्क्वायर? It is sin square theta.
व्हाट इज sin थीटा का होल स्क्वायर, अगेन यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड दिस विल बी sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। अब कैन यू टेल मी दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है बताओ तो। Sir, sin square x Sin. minus y by 2. Yes, So we sir. find that we have 4 also, 4 भी तो कॉमन है, देखो एक बार, हाँ sir, 4 कॉमन है और sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 कॉमन है, देखो। तो अगर हम यहाँ से 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो फिर बच जाएगा sin स्क्वायर x प्लस y बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। Now what is sin square theta plus cos square theta? Tell me. 1. So what is the answer? It is 4 sin square x minus y divided by 2. This is what we have on the right hand side. तो समझ में आया यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे cos a minus cos b का दो चॉइस का फॉर्मूला था, एक से x minus y by 2 आ रहा था, एक से y minus x। तो जिससे x minus y आ रहा था वो मैंने चूज किया बिकॉज यहाँ पे प्रूफ पार्ट से मुझे देख के पता चला। ओके, उसके बाद बस सारे सबका स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे भी, और उसके बाद कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ एक्सप्रेशन वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, व्हिच इज 1। सो कॉपी डाउन एवरीवन, एंड द नेक्स्ट सम दैट इज नंबर b इज एग्जैक्टली सेम एज दिस नंबर 15 का a। 15 का a एंड b एक जैसा ही है, b तुम लोग को ट्राई करना। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। सो लेट मी टेक LHS। So it is sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x divided by cos 5x minus cos x, and we have to show that it is equal to cosec 2x minus cot 2x. So let me just make things clear first. Cosec 2x, एक बात बताओ, cosec 2x को अगर हम sin cos में लिखें तो ये क्या होगा, 1 by sin 2x हो जाएगा, और cot 2x को लिखे तो ये हो जाएगा cos 2x by sin 2x हो जाएगा। ऑलराइट, cot 2x will be cos 2x by sin 2x। ऑलराइट, अब देखना आगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, sin a plus sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे sin a plus sin b का फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे -2 sin 3x है तो ये टर्म जैसा है वैसे लेना है, और इन दोनों टर्म्स में sin a plus sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना। तो पहले मैंने इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख लिया और -2 sin 3x को मतलब अलग रखा है, ये टर्म को अलग रखा है। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई cos a minus cos b का फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज -2 sin a plus b divided by 2 into sin a minus b divided by 2। Let us apply sin a plus sin b का formula, which is 2 sin a plus b divided by 2 into cos of a minus b। तो 5x minus x कितना हो जाएगा, 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। सेम में डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा -2 sin, ये हो गया 3x और ये हो गया sin 2x। Now what is common in the numerator? Tell me everyone. इस numerator में common क्या दिख रहा है? 2 sin numerator 3x. में common दिख रहा है 2 sin 3x। तो अगर अपने लोग 2 sin 3x common ले ले तो बच जाएगा cos 2x minus 1। Now 2 sin 3x gets cancelled, देखो एक बार 2 sin 3x cancel हो गया, तो यहाँ पे बचा numerator में cos 2x minus 1 और डिनोमिनेटर में बचा माइनस sin 2x। ऑलराइट, अब देखना, अब हम लोग को चाहिए 1 by sin 2x minus cos 2x by sin 2x। तो एक काम करते हैं, इस फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट कर देते हैं, मतलब cos 2x को माइनस sin 2x के साथ अलग कर देते हैं, माइनस 1 by minus sin 2x, 1 divided by minus sin 2x, इसको अलग कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस cot 2x
ठीक है, माइनस cos 2x by sin 2x इज cot 2x। और एक और चीज मैं बता दूं, एक बाय माइनस बी हो या माइनस a by b हो या फिर माइनस ऑफ a by b हो, ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये चीज क्लियर करना एक बार, a by माइनस b हो या फिर माइनस a by b हो और माइनस ऑफ a by b हो, तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो फिर ये मत सोचना कि माइनस डिनोमिनेटर में तो उसको हम न्यूमरेटर में कैसे लिख सकते हैं, एक ही बात। एंड व्हाट इज cos 2x by sin 2x, इट इज cot 2x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, एंड 1 by sin 2x becomes what, cosec 2x। तो देखो आ गया कि नहीं, प्लस cosec 2x minus cot 2x। now this is what we have on the right hand side, and so right side में ये चीज, ओके एक बार कॉपी कर लेना, everyone note down here in this particular question we have product of two functions, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं एक बार, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 हटाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई। क्यों हम लोग 2 मल्टीप्लाई करें, बिकॉज वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला 2 cos a into cos b। यहाँ पे भी हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ हटाने के लिए 2 मल्टीप्लाई। Is this clear everyone? Next, तो ये हाफ जैसे वैसे छोड़ दो और इसमें 2 cos a into cos b का फॉर्मूला अप्लाई करें। फॉर्मूला होता है cos of a plus b plus cos of a minus b। All right everyone, सेम है यहाँ पे भी 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करें, which is cos of a plus b plus cos of a minus b। Is this clear to everyone? I have applied the formulas in there, nothing else. Next, अब एक काम करो, हाफ को पूरे से कॉमन ही ले, मतलब क्योंकि ये दोनों जगह हाफ है तो पूरा कॉमन ही ले लेते ना हम लोग, हाफ बाहर निकाल, तो बच जाएगा यहाँ पे cos of, हाँ एक बात बताओ 2x plus x by 2 कितना होगा, देखो तो एलसीएम लेकर के बताओ तो मुझे तुम लोग, कितना होगा यहाँ पे, हो जाएगा 5/2 3/2 हो जाएगा 3x by 2, माइनस प्लस माइनस मैंने हाफ कॉमन ले लिया, ठीक है ये रहा, और माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 15x by 2, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा माइनस 3x by 2। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तुम लोग देख रहे हो कुछ कैंसिल होने का, cos 3x/2 क्योंकि cos of 3x by 2 and cos of minus 3x by 2 तो सेम ही होता है, क्योंकि cos of minus थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। Okay everyone, we find that cos of minus theta, see everyone, cos of minus theta क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो इसीलिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये और ये काट दो। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद बच क्या है, cos 5x by 2 minus cos of 15x by 2। और हम लोग को आंसर क्या लाना है बताओ तो, देखो तो आंसर किस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है, देखो तो आंसर प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ बताओ तो, यहाँ पे अगर ये दोनों टर्म को काट दे तो ये दोनों चीज डिफरेंस फॉर्म में है कि नहीं, तो बताओ तो इसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए मुझे, cos a minus cos b1 cos a minus cos b, क्योंकि बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये डिफरेंस फॉर्म है और मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम, which is 2 cos sin a plus b whole thing divided by 2, उसके बाद into sin b minus a divided by 2। ऑलराइट, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच रहे हैं साइन, एक काम करते हैं हम लोग 5x by 2 plus 15x by 2 को ऐड करके देखते हैं, तो 5x by 2 plus 15x by 2 को ऐड करके आ रहे हैं 20x by 2, दैट इज 10x, मतलब ये पार्ट को सिंप्लीफाई करके 10x आ रहा है और नीचे 2 है, तो ये हो गया 10x by 2, ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करके आ रहा है 15x by 2 minus 5x by 2 को 10x by 2, दैट इज 5x आ रहा है ये, और नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा sin of 5x by 2, मतलब ये हो गया सिंप्लीफाई होके sin 5x
और ये 5x/2 का 5x/2 ही रहेगा। अब आरएचएस में मैंने क्या किया कि ये थोड़ा क्वेश्चन गलती मैंने मतलब दिया है, गलत दे दिया है, कॉपी किया मैंने। ये जो माइनस है ना, ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। और प्रूफ पार्ट ये बना दे, क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। हम लोग ने इस टाइप का सम एक बार लास्ट डे भी किया था कि नहीं, जिसमें 2 मल्टी, ओके। इस टाइप का सम हमने लास्ट डे भी किया था, जहां पे हम लोग को 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा था। So everyone wrote down 21. So we have on the left hand side, we have cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus cos of alpha plus beta plus gamma, and we have to show that it is equal to 4 cos of alpha plus beta by 2, cos of alpha plus gamma by 2, cos of beta plus gamma by 2. This is what you have to show. तो ध्यान से एक बार नोट करना, अपने लोगों के पास 4 टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें या इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें या इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें, इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या है देखना एक बार, क्योंकि अगर हम इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा, और हमको चाहिए भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बस यहाँ पे करना क्या है तुम लोग को कि कोई भी, मतलब यहाँ पे 4 चीजें, तो कोई भी 2-2 का पेयरिंग कर दो। मतलब मैंने क्या किया, पहला 2 का पेयरिंग किया और थर्ड और फोर्थ का पेयरिंग किया, ठीक है। तो अब देखना मैं क्या करूंगा, पहला और दूसरा का पेयरिंग करेंगे। और एक और चीज है, ध्यान देना, इसको पहले नहीं, इसको पहले लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि देखो, जब हम लोग इसको इससे माइनस करेंगे तो बहुत सारा टर्म्स माइनस में आ जाएगा और एक और स्टेप यूज हो जाएगा सॉल्व करने में। लेकिन अगर हम पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रख के फिर माइनस अल्फा करेंगे तो इजीली कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया तो बात? तो मैं हमेशा क्या करता हूं, जैसे कि तुम एक बार ध्यान देना, तुम लोग ये चीज देखा होगा कि cos 8x प्लस cos 12x होगा। तो मैं पता है क्या करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं कि पहले मैं cos 12x रख दूं और फिर cos 8x। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, तुम इसको पहले रखो, इसको बाद में, या इसको पहले रखो, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा, पता है कब? जब हम लोग लिखेंगे cos of a minus b by 2, तो वहां पे जब नेगेटिव आ जाएगा ना एंगल, तो हमको वहां पे वो फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, cos of minus theta equals to cos theta। समझ में है मेरी बात? इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर क्या करता हूं, तुम लोग देखा होगा कि जहां भी इस तरह का ऑप्शन होता है ना, तो मैं पहले जो बड़ा वाला एंगल है वो मैं पहले लिख देता हूं, छोटा एंगल वाला फंक्शन को बाद में लिख देता हूं, और मैं हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो ये चीज तुम लोग मेरा ये देखा होगा तुम लोग, तो ये हमेशा तुम लोग भी कर लेना, सो दैट द सम विल बिकम मोर इजी, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। ओके, ओके, तो मैंने पहले इसको रखा, फिर cos गामा को बाद में। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 cos a plus b divided by 2 into cos of a minus b divided by 2। ऑलराइट एवरीवन, सेम है यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, 2 cos a plus b। तो जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो बताओ तो क्या है? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इनटू cos ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ तो इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बताओ तो, दिस माइनस दिस, व्हाट विल बी द रिजल्ट? अल्फा प्लस माइनस बीटा, अल्फा प्लस प्लस बीटा, दिस माइनस दिस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा, गामा गामा कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आया ना। अब बताओ मुझे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 cos alpha plus beta by 2। ठीक है, कॉमन ले लिए। उसके बाद बचा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। ऑलराइट, अब करना क्या है, वापस इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, क्योंकि हमको हर एक चीज प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए। इसको a मान लो, इसको b मान लो, और यहाँ पे cos a प्लस cos b का वापस से फॉर्मूला अप्लाई करें।
कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, इसमें लॉजिक वैसे कुछ खास स्टफ है नहीं इसमें। ये हो गया 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, इसके बाद इनटू cos ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, अब एक बार ये पार्ट को ना रफ में थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस पार्ट को अगर हम रफ में सिंप्लीफाई कर ले, अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, समझ में एलसीएम ले लिया मैंने, अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, तो यहाँ पे बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो, यहाँ पे आ गया cos 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2, होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 इनटू cos ऑफ, अगर आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो बताओ, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा रिजल्ट, बीटा प्लस गामा। यहाँ पे अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा -2 बीटा -2 गामा बाई 2 होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। ओके, एक बार यहाँ तक सब पे कॉपी करना, देयर इज नो स्पेस हियर, everyone note down, we have 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखना ध्यान से, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर लेना, देखना एक बार, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेना और ये 2 से कैंसिल कर, तो ये बच जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस गामा होल थिंग बाई 2 इनटू cos ऑफ, यहां से -2 कॉमन ले लेंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos ऑफ माइनस बीटा प्लस गामा होल थिंग बाई 2, समझ में, मैंने यहां से -2 कॉमन ले लिया, तो जब हम -2 कॉमन ले लेंगे तो उसके डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ ऑलरेडी 2 है अभी, ठीक है। नाउ लास्ट में अब हम लोग बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोग को, तो बताओ तो व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज cos ऑफ माइनस, इट इज इक्वल टू cos थीटा, एंड देखो यहाँ पर ये चीज आ जाए इसमें, ओके, सो एवरीवन फॉलो, everyone note down question number 18. So we know that cos of a plus b divided by cos of a minus b is equal to sin of c plus d divided by sin of c minus d. And we have to prove that tan A into tan B into tan C plus tan D equal to 0, ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो ध्यान देना एक बार, ये वाला सब सबको एक बार ध्यान से नोट करो। इसमें हमारे पास ये सम को सॉल्व करने का बहुत बेस है और उसमें एक यस सर कंपोनेंट और डिविडेंडो से सॉल्व कर सकता है इसको, हाँ वही मैं बताने वाला था। Okay. देखो इसमें बहुत सारा मेथड्स है, एक है कंपोनेंटेड डिविडेंडो, एक है बिना कंपोनेंटेड डिविडेंडो लगा के भी हो जाएगा, तो मैं दोनों मेथड बोलोगे, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, तो एक बार ध्यान से पहले अच्छा एक बार बिना कॉपी किए हुए पहले बढ़िया से देखो पहले, नहीं तो फिर क्या फायदा है क्या बताओ समझाने का, तो ध्यान से नोट करो। सबसे पहले कंपोनेंटेड डिविडेंडो होता क्या है, सबको क्लियर है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो कंपोनेंटेड डिविडेंडो का मतलब होता है a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस d बाई c माइनस d। देखो कंपोनेंटेड डिविडेंडो लगाने का कारण क्या है मैं बता रहा हूँ, सुनना ही पहले एक बार लगा अप्लाई करके फिर समझ जाएगा। तो मान लेते हैं ये a है, ये b और ये पूरा c है और ये पूरा d है, तो कंपोनेंटेड डिविडेंडो अगर हम अप्लाई करें, सो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो,
we get, let us add numerator with denominator. Let us add numerator with denominator and write in the numerator. और एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो, अब एक बार न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो और इसको डिनोमिनेटर में लिखो। देखो a प्लस बी न्यूमरेटर में लिखा, a माइनस बी डिनोमिनेटर में। सेम जो चीज है, सेम पैटर्न उन्होंने राइट में भी किया, a c प्लस d c माइनस d। ओके, अब देखो आप ऑन द राइट हैंड साइड साइन ऑफ c प्लस d प्लस साइन ऑफ c माइनस d divided by sin of c plus d minus sin of c minus d. All right, अब आगे let us apply cos a। देखो इस पूरा को हम लोग a ले लेते और इस पूरा को b, और यहाँ पे हम cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बताओ तो cos a plus cos b का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज 2 cos a plus b divided by b। तो एक बात बताओ तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा? a plus b plus a minus b। What is a plus b plus a minus b? It is equal to 2a। All right everyone, a plus b divided by 2 मतलब 2a by 2। तो ये हो जाएगा a into cos of a minus b, a minus b। तो बताओ तो एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा रिजल्ट? ओपन द ब्रैकेट एंड टेल मी, इट विल बी 2b। तो यहाँ पे cos a minus b मतलब 2b divided by 2 will be how much? b। सेम वे यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में भी cos a minus cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin a plus b मतलब 2a by 2 will be equal to a into sin, अगर हम यहाँ पे a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a minus b वाला, तो मुझे आगे माइनस साइन देना पड़ेगा। a minus b कितना हो जाएगा? 2b। and what is 2b by 2? it will be equal to b। सेम चीज हम राइट में भी अप्लाई करेंगे। sin a plus sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a plus b, तो c plus d plus c minus d कितना होगा? 2c into cos of a minus b। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d 2d आ जाएगा, और 2d by 2 कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। समझ में आया बात? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया, which is 2 cos a plus b करके देखना by 2 cos a minus b by 2। यहाँ पे cos a minus cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया, minus 2 sin a plus b by 2 sin of a minus b by 2। सेम चीज मैंने राइट में भी अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2 sin a minus b by 2 into cos of a plus b by 2। 2 gets cancelled, तो यहाँ पे बच गया cos a into cos b by minus sin a into sin b, और यहाँ पे बच गया sin c into cos d by sin d into cos c। ऑलराइट, लेकिन हम लोग को आंसर क्या में चाहिए बताओ तो? आंसर यहाँ पे tan में चाहिए या cot में चाहिए? मुझे क्लियरली यहाँ पे प्रूफ पार्ट से पता चल रहा है कि हम लोग को आंसर जो है वो tan में चाहिए। देखो हर एक चीज मुझे tan में चाहिए। ओके, तो एक बात बताओ, cos a by sin a कितना होता है बताओ? What is cos a by sin a? tan cot a होता है, cot a होता है। बट cot a को अगर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या होगा? आपका नेटवर्क का आवाज समझ नहीं आ रहा। कैसे? Now see, cos a by sin a is equal to cot a, cos b by sin b is equal to cot b, sin c by cos c equals to tan c, cos d by sin d is equal to cot d। लेकिन हम लोग को आंसर tan में चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1 डिवाइडेड बाय tan a into tan b। tan c ठीक है, cot d को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये tan d हो जाएगा। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा tan a into tan b into tan c, and what is tan d into -1? it is minus tan d। प्रूफ क्या करना है हम लोग को? tan a प्रूफ करना है into tan b into tan c, ठीक है, प्लस tan d।
So let us bring this term on the left hand side. So it will become plus tan. सर -1 कैसे आया सर, समझ नहीं आया। ये ना माइनस है ना यहाँ पे। अच्छा ओके सर। ये माइनस को मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, तुम यहाँ पे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अगर ये कुछ ऊपर नहीं है मतलब 1 बचा, तुम माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो इसके साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। See the alternative method everyone. Expand this. मतलब सारा जगह फॉर्मूला अप्लाई करो, मतलब न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला। ठीक है, राइट साइड में भी फॉर्मूला लगा दो, sin c cos d plus cos c sin d। डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला sin c cos d minus cos t sin d। ठीक है, अब देखो एक बार तुमको आंसर क्या में चाहिए बताओ, तो tan फंक्शन में चाहिए आंसर। तो एक बात बताओ, tan थीटा होता क्या है बताओ? sin थीटा बाय cos थीटा होता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे AB है, देखो एंगल्स AB आ जाए और यहाँ पे CD है, तो हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos A into cos B से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos A into cos B से डिवाइड करेंगे और राइट साइड में cos C into cos D। और राइट साइड में मैं cos C into cos D से डिवाइड करूंगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो स्प्लिट करने के बाद आ जाएगा, एक बार देखना मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एक बार तुम लोग कोशिश करना समझने को। इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो बताओ तो क्या होगा, सबको देखो तो एक फ्रैक्शन है, जैसे कि मान लो a minus b by c है, तो इसको a by c minus b by c तो लिख सकते हैं ना। तो ठीक वैसे इसको इससे स्प्लिट किया मैंने, तो बताओ तो इसको अगर हम इससे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बताओ तो 1 आ जाएगा। वेरी गुड। माइनस इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा बताओ तो, sin a sin tan a into tan b। यस, sin a by cos a tan a, sin b by cos b tan b, तो ये हो जाएगा tan a into tan b डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस tan a into tan b। राइट साइड में हो जाएगा, देखना एक बार, राइट साइड में आ जाएगा tan c प्लस tan d by tan c तो minus थर्ड tan स्टेप d। नहीं समझ में। कौन सा थर्ड स्टेप सर वहाँ पे जहाँ पे लिखा ना कॉस, सर हाँ सर ये वाला। इसमें मैंने न्यूमरेटर और इसका- डिनोमिनेटर को, तो फिर डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं समझ। मैंने ना, न्यूमरेटर और वही ना। डिनोमिनेटर, हाँ तो मैंने इसको स्प्लिट किया, ये इसको इससे अलग किया तो ये कैंसिल हो गया, इसको इससे अलग किया तो sin a by cos a tan a हो जाएगा और sin b by cos b tan b हो जाएगा। ओके, नहीं सर वो कॉस है साइन भी कैसे आया, कॉस है कॉस भी कैसे आया तो डिनोमिनेटर? मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से। यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a into cos b से डिवाइड किया, ये रहा, इसको भी cos a cos b से, इसको भी cos a cos b से, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos c into cos d से डिवाइड किया, क्योंकि हम लोग को सारा जो रिजल्ट है वो tan a tan b tan c के टर्म में चाहिए और tan d। तो tan का मतलब क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो अगर मुझे sin a को बनाना है tan a, तो मुझे cos a से डिवाइड करना होगा, और मुझे अगर मान लो सपोज कहीं अगर मुझे sin b दिखे और sin b को मुझे tan b में कन्वर्ट करना है तो मुझे cos b से डिवाइड करना होगा। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos a into cos b से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, एक जगह cos a cos b, दूसरा जगह cos c cos b से डिवाइड। तो इतना तुम लोग अपनी कॉपी में एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, ये ऑल्टरनेटिव मेथड इसमें थोड़ा फटाफट जा रहा है। अब उसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसके बाद कंपोनेंट डिफरेंशियल लगा दो तो आंसर आ जाएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो या कंपोनेंट डिफरेंशियल लगा दो। तो इसके बाद तुम लोग को ट्राई करना है ये सब। ओके, ये सब को तुम लोग खुद कंप्लीट कर लेना।
आई होप यू आर गेटिंग। हाँ बोलो। सर हम अगर सेकंड स्टेप में सबको इंटू 2 करके फॉर्मूला से करें तो सब cos A इंटू cos B को नहीं होगा, फिर तो वही आ जाएगा, ये आ जाएगा वापस। वो ठीक सर। फायदा क्या होगा, cos A cos B माइनस sin A sin B तो cos of A plus B होता है, तो कोई फायदा नहीं होगा। सर हाँ इसको बोलो। वैसे करें क्या, cos of A माइनस बी सर, दोनों एक साइड cos of A माइनस बी cos of A माइनस बी को मल्टीप्लाई करो और दूसरा साइड sin of C माइनस डी और sin of C माइनस डी को मल्टीप्लाई करो, तो सर एक साइड tan आ जाएगा अपना, फिर वैसे करने से tan of C माइनस डी आएगा। फिर से बोलो एक बार, फिर से। सर रैशनलाइज करने जैसा, मतलब एकदम cos of A माइनस बी इंटू cos of A माइनस बी sin of C माइनस डी बाई sin of C माइनस डी। तो एक जगह tan of A plus B आ जाएगा, एक जगह tan of C plus D, लेकिन ये तो नहीं होगा, चेंज तो ये नहीं होगा, एक तो वैसे रह जाएगा, इसलिए कोई गड़बड़ी है वैसे उस तरीके से। ठीक है सर। ये वाला मेथड ही ज्यादा ठीक है। एक पहला वाला मेथड सबसे बेस्ट था, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब कंपोनेंट डिविडेंड एक नया कंसेप्ट लगाना था, बट वो ज्यादा बेटर मेथड है। ये वाला मेथड सब बहुत लंबा है, ये मेथड, ये सब जो मेथड मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या वापस से यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करो। तो एक बार ये कंप्लीट कर लेना तुम लोग।